हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने परीक्षा का अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। थंबनेल में आप लोगों ने देख ही लिया है कि आज हम लोग का टॉपिक है मैपिंग और फंक्शन। तो ये मैपिंग और फंक्शन जो है ये एक्चुअली हम लोग का मैथ्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे रिलेशन, मैपिंग एंड फंक्शन तीनों मिलकर होता है, लेकिन आज हम लोग मैपिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये वीडियो हेल्पफुल है वेस्ट बंगाल बोर्ड के साथ साथ सीबीएसई बोर्ड्स, आईसीएसई बोर्ड्स और भी बहुत से स्टेट बोर्ड्स के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैपिंग जो है क्लास 12 में हर एक बोर्ड्स में है, मैथ सब्जेक्ट में। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट टॉपिक में आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मैपिंग होता क्या है? देखिए, मैपिंग का मतलब होता क्या है। सबसे पहला बात मान के चलते हैं ए एक पॉइंट है, बी एक पॉइंट है। ओके, एज्यूम करते कि ए हम लोग का कोलकाता स्टेशन है और बी हम लोग का मुंबई स्टेशन है। ए हम लोग का कोलकाता स्टेशन है और बी हम लोग का मुंबई स्टेशन है। ठीक है, तो हम लोग को मुंबई स्टेशन जाना है, तो हम लोग कहां पहुंचेंगे? पहले कोलकाता स्टेशन पहुंचेंगे। कोलकाता स्टेशन से मुंबई स्टेशन जाने के लिए हम लोग क्या चुने हैं? ट्रेन चुने हैं, और उस ट्रेन का नाम हम एफ दे दें। तो बेसिकली ये जो एफ है, ये एफ ही हम लोग का क्या हो गया? ये एफ ही हम लोगों का मैपिंग हो गया। मतलब बोल सकते हैं क्या कि हम लोग जो मैपिंग का मैथमेटिकल लैंग्वेज में जो बोल रहे हैं वो क्या है कि एफ सच दैट ए टू बी। मतलब ए से बी तक हम जो जा रहे हैं किसके हेल्प से? ये एफ के हेल्प से। इस एफ के हेल्प से हम ए से बी में जा रहे हैं। जैसे कोलकाता स्टेशन से मुंबई स्टेशन को जाना है, तो कोलकाता से मुंबई हम जा कैसे रहे हैं? ये मैपिंग एफ के वजह से। ये ट्रेन का नाम जो एफ दिए हैं, मैथ्स में इसको मैपिंग बोलेंगे। तो इसको अगर हम लोग रीड करें तो हम लोग क्या बोलेंगे? अ मैपिंग एफ फ्रॉम ए टू बी। ए से बी तक ले जाने के लिए जिसका हेल्प हम कर रहे हैं, जिसका हेल्प हम ले रहे हैं, वो है एक्चुअली एफ। तो एफ जो हुआ इसी को हम लोग बोलेंगे क्या? मैपिंग। आया बात समझ में? मैपिंग क्या होता है? मतलब ए एक सेट है, बी एक सेट है। अब हम एक सेट के थ्रू बता रहे हैं। सपोज करो ये हम लोग का एक सेट हुआ ए और ये हम लोग का एक सेट हुआ बी। हम क्या देख रहे हैं कि ए का एक एलिमेंट इसमें डाल रहे हैं और एक ए का एलिमेंट इसमें डाले, तो जिसके थ्रू ये जा रहा है वो हम मैपिंग एफ से डिनोट कर रहे हैं। मान के चलिए F1 है, ये F2 है। मतलब जिसके हेल्प से हम एलिमेंट को एक सेट से दूसरे सेट में ले जा रहे हैं उसको हम लोग बोलेंगे मैपिंग। आया बस समझ में मैपिंग क्या होता है? ठीक है, अगर किसी को डाउट है मैपिंग को लेकर तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैपिंग है क्या? हम फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। मैपिंग एक्चुअली हम लोगों का एक ऐसा फंक्शन होता है जो ए से बी तक, ए एक सेट है, बी एक सेट है। ए कोलकाता स्टेशन है, बी हम लोग का मुंबई स्टेशन है। तो ए से बी तक जाने के लिए जिसका हेल्प ले रहे हैं, उस ट्रेन का जो हेल्प लिए जिसके थ्रू हम कोलकाता स्टेशन से मुंबई स्टेशन पहुंचे, उसी को हम लोग बोलेंगे मैपिंग, मैथ्स के लैंग्वेज में। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं एफ सच दैट ए टू बी, और इसको रीड करते हैं अ मैपिंग एफ फ्रॉम ए टू बी। ओके, अगर हम सेट के हिसाब से बोले ए एक सेट है, बी एक सेट है, तो ए सेट का जो एलिमेंट है वो बी सेट में बिलोंग्स कर रहा है। कब? जब हम एफ उसमें अप्लाई कर रहे हैं। मतलब इसके थ्रू एलिमेंट यहां से यहां जा रहा है। आया बात समझ में? आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया कि मैपिंग होता क्या है। नेक्स्ट हम लोग का आता है क्या? मैपिंग में जो हम लोगों को इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग को डिस्कस करना है, वो है नंबर 1, इंजेक्टिव मैपिंग। इंजेक्टिव मैपिंग। इंजेक्टिव मैपिंग क्या होता है? मान के चलो कि हम लोगों का अगर x और y कोई दो वेरिएबल है। ठीक है, x और y हम लोग का कोई दो वेरिएबल है। आया बात समझ में? अगर इफ fx इक्वल टू fy होता है, मतलब fx इक्वल टू fy जब होता है, तब हम लोगों का क्या होना चाहिए? x इक्वल टू y होना चाहिए। मतलब हुआ क्या कि x कॉमा y ये हम लोग का दो वेरिएबल है। अब ये दोनों वेरिएबल में एक मैपिंग हम अप्लाई किए, x से fx से fy अगर इक्वल हो जाता है तो वो जो वेरिएबल है xy वो भी इक्वल होगा। तब इसको हम लोग बोलेंगे इंजेक्टिव। इसका एक और नाम है 1-1 मैपिंग। इंजेक्टिव और 1-1 मैपिंग। ओके,
अगर हम लोग का एफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ वाई होगा तब हम लोग क्या दिखाएंगे कि एक्स भी वाई के साथ इक्वल नहीं होगा। मतलब 1-1 मैपिंग या इंजेक्टिव मैपिंग होने के लिए हम लोगों को एफ एक्स एफ वाई जब इक्वल हो जाएगा तो एक्स और वाई भी इक्वल होना होगा, और अगर एफ एक्स एफ वाई के साथ इक्वल नहीं है तो एक्स और वाई भी इक्वल नहीं होना चाहिए। आया बात समझ में? बेसिकली हम लोगों को एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई होने से एक्स इक्वल टू वाई, यही चीज हम लोगों को ज्यादा दिखाना होता है। आया बात समझ में? अच्छा, हम लोग एक चीज यहां पे डिस्कस नहीं किए कि जब हम लोग मैपिंग ये डिफाइन किए थे एफ सच दैट ए टू बी, ठीक है, तो जहां से हम जा रहे हैं इस ए को बोलते हैं डोमेन, ठीक है। जहां से हम जा रहे हैं, जैसे कोलकाता स्टेशन से हम मुंबई स्टेशन जा रहे हैं तो कोलकाता स्टेशन मेरा डोमेन होगा, और जहां मेरा डेस्टिनेशन होगा जिसके थ्रू हम पहुंचे वो मेरा होगा कोडोमेन। बात समझ में आया? डोमेन और कोडोमेन क्या होता है? डोमेन किसको बोलते हैं? डोमेन बोलेंगे जहां से हम शुरुआत कर रहे हैं उस फंक्शन के हेल्प से, वो मेरा डोमेन होगा, और जहां हम पहुंच गए यानी जो मेरा डेस्टिनेशन हुआ वो मेरा कोडोमेन हुआ। आया बात समझ में? डोमेन और कोडोमेन क्या होता है, और ये मेरा इंजेक्टिव मैपिंग जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो इंजेक्टिव मैपिंग क्या होता है? अगर एक्स और वाई कोई दो वेरिएबल है तो उसका अगर हम मैपिंग किए, मान के चलो कि ए और बी ये हम लोग का दो सेट है, ठीक है। यहां पे ए से बी में ले जाने के लिए एफ मैपिंग लिया हम। यहां पे अगर ए में एक्स था तो बी में मेरा एफ एक्स हो गया, ए में अगर वाई है तो बी में मेरा एफ वाई हो गया, ठीक है। अब बोला गया कि एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई होने से एक्स इक्वल टू वाई भी होगा। यही है डेफिनेशन इंजेक्टिव या 1-1 मैपिंग का। आया बात समझ में? क्लियर? इंजेक्टिव मैपिंग क्या होता है? नेक्स्ट हम लोग का आता है, नेक्स्ट हम लोग का आ रहा है सर्जेक्टिव मैपिंग, जिसको हम लोग बोलते क्या है? जिसको हम लोग बोलते हैं ऑन टू मैपिंग। ऑन टू मैपिंग, ऑन टू मैपिंग क्या है? ऑन टू मैपिंग बोला गया कि सपोज करो बी एक सेट है, ए एक सेट है, बी सेट में एक एलिमेंट वाई प्रेजेंट है, ठीक है। बी सेट में एक एलिमेंट वाई प्रेजेंट है और ए और बी के बीच में मैपिंग है एफ। बोला गया कि अगर y मेरा b में बिलोंग्स करता है तो एक एलिमेंट x एग्जिस्ट करेगा a में, जिसके वजह से एफ एक्स इक्वल टू वाई होगा। मतलब इफ y belongs to b, if y belongs to b, then there exists an element, then there exists an element x belongs to a such that fx equal to y. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑन टू मैपिंग। आया बात समझ में? ऑन टू मैपिंग का क्या डेफिनेशन है? ऑन टू मैपिंग किसको बोलते हैं? ऑन टू मैपिंग बोलते क्या है कि अगर कोई एक एलिमेंट वाई बी में होगा तो एक एलिमेंट एक्स एग्जिस्ट करेगा ए सेट में, जिससे एफ एक्स इक्वल टू वाई हो जाएगा। यहां पर एक्स वाई कुछ भी हो सकता है, इट मे बी रियल हो सकता है या इंटीजर हो सकता है, ये टोटली डिपेंड करता है तुम्हारा पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा। लेकिन यहां पर ये जो मेन डेफिनेशन है इसको हमको फॉलो करना है कि इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x बिलोंग्स टू a एंड एन एलिमेंट y बिलोंग्स टू b, देन fx इक्वल टू y इज द डेफिनेशन ऑफ ऑन टू मैपिंग। क्लियर? तो ऑन टू मैपिंग किसको बोलते हैं? समझ में आया? इंजेक्टिव मैपिंग किसको बोलते हैं? तो हम यहां पे एक पॉइंट करके लिख रहे हैं, इंजेक्टिव मैपिंग किसको बोलते हैं? इंजेक्टिव मैपिंग बोलते हैं कि fx इक्वल टू fy होने से x इक्वल टू y होगा, और यहां पर ऑन टू मैपिंग किसको बोले कि एफ एक्स इक्वल टू वाई, मतलब हम लोग का y अगर एलिमेंट b बिलोंग, अगर y हम लोग का एक एलिमेंट b में बिलोंग्स करता है तो एक एलिमेंट हम लोग का x एग्जिस्ट करेगा a में सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई हो जाएगा। आया बात समझ में? ये हम लोग का ऑन टू हुआ। नेक्स्ट हम लोग का जो आता है, नेक्स्ट हम लोग का जो है नेक्स्ट मैपिंग, जो हम लोग का एग्जाम में बहुत बार पूछता है, जो एग्जाम में हम लोगों का बहुत बार पूछता है, वो है नंबर 3 बाइजेक्टिव मैपिंग। बाइजेक्टिव मैपिंग। अब बाइजेक्टिव मैपिंग क्या होता है? बाइजेक्टिव मैपिंग में जो मैपिंग में कोई भी, जो मैपिंग में हम लोग का इंजेक्टिव
यानी 1 1 और ऑन टू दोनों प्रेजेंस हो, उसको बोलेंगे बाइजेक्टिव मैपिंग। तो बाइजेक्टिव मैपिंग किसको बोलेंगे? जो मैपिंग में हम लोग का इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव यानी कि इंजेक्टिव और ऑन टू ये दोनों ही वैलिड करता हो, तब हम उस पर्टिकुलर फंक्शन या मैपिंग एफ को बोलेंगे बाइजेक्टिव मैपिंग। आया बात समझ में? बाइजेक्टिव मैपिंग किसको बोलेंगे? बाइजेक्टिव मैपिंग उसको बोलेंगे जिसमें इंजेक्टिव मैपिंग यानी 1 1 मैपिंग एंड ऑन टू मैपिंग दोनों प्रेजेंस हो, उसको हम लोग बोलेंगे बाइजेक्टिव मैपिंग। क्लियर? तो नंबर 3 में बाइजेक्टिव में क्या होगा? बाइजेक्टिव में होगा बोथ 1 1 एंड ऑन टू, ये दोनों होना होगा। एक मैपिंग को हम लोग बाइजेक्टिव मैपिंग तभी बोलेंगे अगर उसमें 1 1 और ऑन टू दोनों हो, तब हम लोगों का यहां पर ये बाइजेक्टिव मैपिंग होगा। तो हम लोगों का ये 3 चीज जानना बहुत जरूरी है कि कब एक मैपिंग को हम लोग इंजेक्टिव बोलते हैं, कब एक मैपिंग को हम लोग ऑन टू बोलते हैं, कब एक मैपिंग को हम लोग बाइजेक्टिव बोलते हैं। ये तीनों जानना हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में मैपिंग में से ये वाला पार्ट, क्योंकि हम लोग का ये बेसिक पार्ट अभी हो रहा है, इंट्रोडक्शन पार्ट हो रहा है, तो ये चीज तुम लोग से पूछेगा ही कि शो दैट द गिवन मैपिंग जो हमको दिया गया है, कोई एक फंक्शन के रूप में दिया हो, कोई एक पॉलिनोमियल के रूप में दिया हो, बोल दिया जाएगा क्या कि तुमको ये दिखाना है कि ये मेरा बाइजेक्टिव हो रहा है, क्योंकि बाइजेक्टिव ही वो लोग पूछेंगे, क्योंकि बाइजेक्टिव में मेरा इंजेक्टिव और ऑन टू दोनों निकालना पड़ता है। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू ये समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि कब एक मैपिंग को हम लोग बाइजेक्टिव या इंजेक्टिव या ऑन टू कहेंगे, मतलब किस प्रकार से हम ये दिखाएंगे। अब न्यूमेरिकल्स करने से आप लोगों का ये डेफिनेशन पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, अच्छा एक क्वेश्चन है, ये हम वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कर रहे हैं, वेरी शॉर्ट टाइप। क्वेश्चन में बोला गया है लेट a इक्वल्स टू 0,1, ये एक सेट है, मतलब एक सेट है जिसमें 0,1 प्रेजेंट है। b इक्वल्स टू, b हम लोग का है क्या? 2,6, b एक सेट है 2,6 एंड f सच दैट a टू b, ये हम लोग का एक मैपिंग दिया गया है गिवन बाई, ये मैपिंग डिफाइन कैसे है? ये मैपिंग को डिफाइन किया गया है किस तरीका से? fx इक्वल टू 6 माइनस 4x, ये दिया गया है। और एक मैपिंग डिफाइन किया गया एंड g सच दैट a टू b, मतलब दो मैपिंग है, एक f है एक g है, ओके, गिवन बाई gx का डिफाइन किया गया है पॉलिनोमियल से, gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। हमको आइडेंटिफाई करना है स्टेट वेदर f इक्वल टू g और नॉट। हमको ये चेक करना है कि f और g सेम है कि नहीं, मतलब f का वैल्यू और g का वैल्यू हम लोग का एक आएगा कि नहीं, ये चीज हमको फाइंड करना है। हम फिर से डिफाइन कर रहे हैं क्या? क्वेश्चन देखो फिर से हम समझा रहे हैं। a एक फंक्शन सेट है, a सेट में 0 1 है और b सेट में 2 6 है, और f a से b का जो मैपिंग है वो है fx इक्वल टू 6 माइनस 4x, मतलब fx जो डिफाइन हुआ, मतलब b के अंदर जो एलिमेंट है वो इसको फॉलो कर रहा है। ठीक है, fx इक्वल टू 6 माइनस 4x, मतलब 6 माइनस 4x तुम्हारा b में है। और एक मैपिंग डिफाइन किए हैं g a से b तक, जहां पर gx मतलब b सेट में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, मतलब b सेट का एलिमेंट इसको फॉलो करेगा। तो हमको ये चेक करना है कि f और g सेम है कि नहीं, मतलब f इक्वल टू g है कि नहीं, ये चीज मुझे चेक करना है। तो इसको चेक हम लोग कैसे करेंगे? देखो, गिवन f such that a to b by fx equal to 6 minus 4x, when x equal to 0, then f0 equal to 6 minus 4 into 0, यानी 6 minus 0 यानी कि 6, when
x equal to 1, then f1 equal to 6 minus 4 into 1 means 6 minus 4 means 2. No problem. Again, g such that a to be given by gx equal to x square minus 5x plus 6. लेकिन g में हम लोग का क्या होगा, ये वाला पॉइंट, क्योंकि ये वाला पॉलिनोमियल दिया गया है. when x equal to 0, जब x 0 हो रहा है, then क्या होगा, g 0 equals to 0 square minus 5 into 0 plus 6 means 6 आ रहा है. when x equal to 1, then g1 equal to 1 square minus 5 into 1 plus 6 means 6 plus 1 7 minus 5 2. अब देखो, जब g 0 था तो 6 दे रहा है और g 1 था तब 2 दे रहा है. यहाँ पर f 0 था तो 6 था, f 1 था 2 था, मतलब दोनों का वैल्यू सेम आया, दोनों का वैल्यू सेम आया. therefore f0 equals to g0 and f1 equals to g1. so f equal to g. तो इसीलिए f equal to g हम लोग का होगा. आया बात समझ में, f equal to g क्यों हुआ, f equal to g होने का क्या रीजन है, समझ में आ गया. यहां पर हम लोग फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे हैं. हम लोगों का ये एक मैपिंग दिया हुआ है f का, fx equal to 6 minus 4x, और when x equal to 0, जब x 0 हो रहा है तो f0 क्या होगा, जहां जहां x है वहां वहां 0 हो जाएगा, यानी 6 minus 4 into 0, 6 minus 0 equal to 6. when x equal to 1, जब x 1 हुआ तो हम लोग का क्या होगा, f1 equal to 6 minus 4 into 1, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 1 बैठा रहे, यानी 6 minus 4 equal to 2. फिर से g हम लोग का एक मैपिंग है जहां पे gx equal to x square minus 5x plus 6 है. जब x हम लोग का 0 हो रहा है तो g0 क्या होगा, जहां जहां x है वहां वहां 0 बैठाएंगे, तो यहाँ पे 0 हुआ, यहाँ पे 0 हुआ, ये प्लस 6 हुआ, ये अल्टीमेटली 0 तो केवल 6 हो गया. when x equal to 1, then g1 क्या होगा, जहां जहां x है वहां पे 1 स्क्वायर माइनस 5 into 1 plus 6, 6 plus 1 7, 7 minus 5 2. तो हम लोग का f0 equal to g0 हुआ, f1 equal to g1 हुआ. तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं क्या कि f equals to g हो गया. तो हम लोग को जो चेक करने के लिए बोला गया था ये हम लोग का चेक हो गया. आया बात समझ में. आशा करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आया है कि हम लोगों को करना कैसे है सम्स को. लेकिन अभी भी हम लोग यहाँ पर इंजेक्टिव, बाइजेक्टिव, ऑन टू ये नहीं लिखा है, तो एक ऐसा क्वेश्चन भी करते हैं जिससे आप लोगों का और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए. ओके, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम ये बोर्ड को रख कर रहे हैं, आप लोग इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिएगा कॉपी में, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आप लोगों का 2 मार्क्स में आ सकता है एग्जाम में. नेक्स्ट हम लोग का है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिया गया है क्या कि प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है कि मैपिंग, द मैपिंग, प्रूफ दैट द मैपिंग f such that r to r, ये हम लोग का रियल नंबर का सेट है, r to r डिफाइंड बाई fx equal to x square plus 1 for all x belongs to r, for all x belongs to r is neither 1 1 nor 1 2 nor on 2. मतलब हमको ये चेक करना है कि ये बाइजेक्टिव नहीं है. एक मैपिंग बाइजेक्टिव नहीं होने का कारण क्या हो सकता है कि वो 1 1 on 2 नहीं होगा, या ये भी बोल सकते हैं एक मैपिंग हम लोग का बाइजेक्टिव तब भी नहीं होगा अगर इन दोनों में से कोई एक जन नहीं होता है. ठीक है, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि जब कोई दोनों ये चीज लागू होता है, मतलब 1 1 on 2 का कोई एक मैपिंग होल्ड कर देता है, तब उसको बाइजेक्टिव बोलेंगे. बाइजेक्टिव ना होने का एक और रीजन होगा कि इस दोनों में से या तो दोनों ही ना हो और इस दोनों में से कोई एक भी अगर नहीं होता है तब भी हम लोग का बाइजेक्टिव नहीं होगा. ठीक है, तो ये चीज हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है, मतलब प्रूफ करना है, आइडेंटिफाई नहीं, इसमें प्रूफ दैट है. तो हमको ये प्रूफ कर देना है कि ये जो मैपिंग हमको दिया गया है एक रियल नंबर से दूसरे रियल नंबर में,
यहां पे ना ही 1 1 है और ना ही ऑन टू है। ये चीज हम लोगों को यहां पर प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे? गिवन दैट f such that r to r defined by fx equal to x square plus 1 for all x belongs to r, ये हम लोग का दिया हुआ है। ठीक है, let x1 x2 belongs to r, ये हम लेट किए, x1 x2 belongs to r। ओके, देन क्या हो जाएगा? f of x1 equal to f of x2 implies x square plus 1 x1 square plus 1 equal to x2 square plus 1, यानी x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, यानी कि x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2। अब देखो यहां पर एक आइदर और का कंसेप्ट आ गया, प्लस माइनस, लेकिन हम लोगों को तो इक्वल होना होगा यहाँ पे, तो माइनस का तो कोई लागू होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग का x1 और x2 दोनों ही पॉजिटिव यहाँ पे रखे हैं। तो ये प्लस माइनस होने की वजह से ये हम लोग का नहीं होगा। हेंस f इज नॉट 1 1, f हम लोग का 1 1 नहीं होगा। अब हमको चेक करना है क्या कि ये ऑन टू है कि नहीं। लेट y बिलोंग्स टू r, y हम लोग का r में है, therefore fx इक्वल टू y implies fx इक्वल टू y अगर करें तो fx का वैल्यू क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू y, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू y माइनस 1 implies x इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ y माइनस 1। अब देखो y हम लोग का रियल नंबर है, एक रियल नंबर का केस में हम लोग क्या जानते हैं, एक रियल नंबर का मतलब क्या, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, कुछ भी हो सकता है इसमें। लेकिन यहां पर हम लोग रूट के अंदर y माइनस 1 बोल रहे हैं, यानी कि अगर हम लोग का ये 1 से छोटा हो जाए, मतलब ये अगर मेरा 1 है ये 0 है, अगर y का वैल्यू 1 से छोटा हो जाए तो ये क्या हम लोग का फिर रियल नंबर में बिलोंग्स करेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि रूट के अंदर माइनस का मतलब ही होता है कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाना। तो ये हम लोग क्या बोलेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये हम लोग का आर में बिलोंग्स ही नहीं करेगा, बिकॉज रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाने का मतलब ही है वो कॉम्प्लेक्स हो जाना। तो इसी वजह से ये x इक्वल टू प्लस माइनस रूट y माइनस 1 ये हम लोग का आर में बिलोंग्स नहीं है, क्योंकि रियल नंबर में मेरा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी में कोई भी वैल्यू हो सकता है। आया बात समझ में? सो इसी वजह से हम लोग लिख सकते हैं हेंस f इज नॉट ऑन टू, इसीलिए f हम लोग का ऑन टू भी नहीं है। तो यहां से हम लोग ये प्रूफ कर दिए क्या कि ना ही ये हम लोग का 1 1 है और ना ही हम लोग का ऑन टू है। आया बात समझ में? क्योंकि देखो यहां पर हम लोग का 1 1 होने के लिए x1 इक्वल टू x2 हर एक केस में होना चाहिए, क्योंकि हम लोग का तो x1 x2 तो एक रियल नंबर है, x1 x2 तो एक रियल नंबर है। तो जब हम रियल नंबर ले रहे हैं तो ऐसा तो जरूरी नहीं है कि हर एक पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव वैल्यू दे, नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहां पर हम लोग का नेगेटिव का कंसेप्ट आ रहा है, लेकिन यहां पे जो हम लेट किए हैं वो तो दोनों ही पॉजिटिव है, रियल नंबर में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही रहता है, तो इसमें तो आ ही सकता है नेगेटिव, तो इसी वजह से ये वैलिड नहीं हो पाएगा। एंड द सेकंड वन इज ये रूट के अंदर हम लोग का नेगेटिव नंबर आ गया, तो रूट के अंदर नेगेटिव मतलब ही हो गया क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर होने की वजह से ये हम लोग का ऑन टू ही नहीं होगा। तो समझ में आया कि कब हम लोग को 1 1 या ऑन टू कैसे होगा, किस तरीका से हम लोगों को करना है। आशा करते हैं कि समझ में आ गया आप लोगों को। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, हम आप लोग का कमेंट का रिप्लाई जितना पॉसिबल हो सकेगा हम करेंगे। ओके, एक और क्वेश्चन हम आप लोगों को करवाते हैं जिससे आप लोगों का डाउट और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मैपिंग है, f सच दैट r टू r, ये भी रियल नंबर का एक मैपिंग है, r टू r डिफाइन बाई fx इक्वल टू
3x³ प्लस 1, 3x³ सॉरी प्लस 4। शो डैट करना है क्या कि f जो है ये हम लोग का क्या होगा 1 1 ऑन टू मैपिंग, मतलब f इज बाइजेक्टिव, ये हमको शो करना है कि f हम लोगों का बाइजेक्टिव है। तो बाइजेक्टिव के लिए हम लोगों को 1 1 ऑन टू दोनों दिखाना होगा, तब ये बाइजेक्टिव होगा। आया समझ में? तो अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? एक ही प्रोसेस है। केस 1 1 1 दिखाना है, पहले हमको 1 1 मैपिंग दिखाएंगे। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r, x1 x2 बिलोंग्स टू r एंड f such that r to r defined by fx equal to 3x³ plus 4. Therefore, f of x1 equal to 3x1³ plus 4 and f of x2 equal to 3x2³ plus 4. Now, f of x1 equal to f of x2 implies 3x1³ plus 4 equal to 3x2³ plus 4. तो 3x1³ इक्वल टू 3x2³ यानी x1³ इक्वल टू x2³ क्यूब रूट ले लेंगे, तो क्यूब रूट लेने पर x1 इक्वल टू x2 आएगा। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्यूब रूट ले रहे हैं, तो क्यूब रूट लेने से क्या हो जाएगा x1 इक्वल टू x2। हेंस f इज 1 1, इसीलिए f हम लोग का 1 1 मैपिंग है। नेक्स्ट हम लोग का केस 2 में क्या है, केस 2 में हम लोगों को दिखाना है ऑन टू। तो ऑन टू का मतलब क्या हो गया, ऑन टू मैपिंग दिखाएंगे। लेट y belongs to r, now fx equal to y implies fx मेरा y के साथ इक्वल है, तो fx का मतलब क्या हो गया 3x³ plus 4 इक्वल टू y, यानी कि 3x³ इक्वल टू y माइनस 4, यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं कि x³ इक्वल्स टू y माइनस 4 बाई 3, यानी x इक्वल टू y माइनस 4 बाई 3 होल टू द पावर 1 बाई 3। ओके, ये हुआ। अब हम ये कैसे दिखाएंगे कि मेरे को टारगेट क्या है, हम लोग को दिखाना क्या है कि ये हम लोगों का ऑन टू हो रहा है। तो ऑन टू के लिए ये तो हम लोग का हो गया, तो ये हम लोग बोल सकते हैं क्या, ये हम लोग का आर में होगा। क्यों आर में होगा, क्योंकि हम लोगों को पता है क्या कि y हम लोगों का एक रियल नंबर है और ये हम लोग का एक 3 डिग्री पॉलिनोमियल है, तो इसका कोई ना कोई एक रूट ऐसा होगा जो कि रियल होगा। ठीक है, इसका कोई ना कोई एक रूट ऐसा होगा जो कि रियल होगा। तो इसी वजह से हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर एफ एक्स इक्वल टू, अगर हम एफ एक्स का वैल्यू बैठाएं तो एफ एक्स हम लोग का क्या हो गया, एफ एक्स हम लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन में 3x³ प्लस 4 है, तो यहाँ पर हम लोगों को अगर वही चीज बैठाए तो देखो हम लोग का y आ जाएगा 3x³ प्लस 4। अब ये x का वैल्यू यहाँ बैठा दो, तो अल्टीमेटली हम लोग का क्या हो जाएगा, 3³ है तो कट जाएगा y माइनस 4 बाई 3 प्लस 4, तो यहां से हम लोग कैंसिल करके बोल सकते हैं कि y आ जाएगा, सब कैंसिल हो जा रहा है। तो हेंस यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, हेंस f इज ऑन टू। तो यहां से हम लोग का ये प्रूफ हो जाता है क्या कि f हम लोग का 1 1 भी है और f हम लोग का ऑन टू भी है। ठीक है, तो इसी से हम लोग बोल सकते हैं क्या कि f हम लोग का बाइजेक्टिव मैपिंग है। तो ऐसे और भी अगर आप लोग समझ चाहे कि ऐसा करके हम आप लोगों को समझाए, तो आप लोगों को एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना होगा, जिसके वजह से मुझे भी एक मोटिवेशन मिले और भी वीडियो ऐसे बनाने का जिससे आप लोग का हेल्प किया जा सके। और हम कोशिश करेंगे कि बहुत से पुराने ईयर का क्वेश्चन भी करने का, जिससे आप लोग के लिए हेल्पफुल हो सके। ओके, तो आज हम लोग टोटल 3 सम्स किए और आशा करते हैं कि जो हम लोग का आज इंट्रो था उससे रिलेटेड हम कुछ सम्स करके आप लोगों को ये समझाने का कोशिश किया। लेकिन नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तब उसमें हम और भी आप लोगों को न्यूमेरिकल्स कराएंगे, जिससे पूरा मैपिंग के लेकर जो आप लोगों को डाउट रहता है, क्वेरीज होता है, बहुत जन ये टॉपिक को अवॉइड भी करते हैं कि बहुत ही ज्यादा
कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग तो सॉल्व करके देख रहे हैं, केवल इसमें अलजेब्रा है और कुछ भी नहीं है। और थोड़ा बहुत आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए कि किसको क्या बोलते हैं और किसमें हमको क्या करना है, तो बस आप लोगों का ये चैप्टर हो जाएगा। ओके, तो थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल विद्यारथी एकेडमी।